देवों के देव वो महादेव, वो नीलकंठ, वो त्रिपुरारी, वो है ही इतने महान। राम भी पूजे उनका नाम, शिव है भक्तों की जान। हर हर महादेव। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। आज के फाल्गुन मास का दूसरा दिन है और आज के अध्याय की कथा सुनने से पहले हम भगवान शिव के एक परम भक्त की कथा को सुनेंगे जो बहुत धनवान था। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक व्यापारी की है जिसका नाम राघव था। राघव एक संपन्न व्यापारी था जिसके पास बहुत सारी जमीनें, व्यापार और धन था। उसका परिवार भी बहुत समृद्ध था और गांव में उसका बहुत मान सम्मान था। लेकिन राघव का दिल कुछ खास था। वह सिर्फ अपने व्यापार में ही नहीं बल्कि हर दिन भगवान शिव की पूजा में भी लगा रहता था। उसका विश्वास था कि उसकी समृद्धि का मुख्य कारण शिव की कृपा है और उसी के कारण वह हर दिन भगवान शिव की पूजा करता था। राघव का एक बड़ा व्यापार था लेकिन वह किसी भी चीज के प्रति बहुत मोह नहीं रखता था। उसका मानना था कि सभी चीजें भगवान शिव की इच्छा से ही मिलती हैं और जब भगवान शिव चाहते हैं तब सब कुछ छोड़कर वे वापस लौट जाएंगी। राघव का जीवन भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं से संतुलित था। धन संपत्ति का आगमन। राघव का व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उसने अपने व्यापार के विस्तार में भगवान शिव की कृपा का अनुभव किया। उसके व्यापार में हर एक कदम में सफलता मिली और उसकी संपत्ति बढ़ती गई। लेकिन राघव ने कभी भी भगवान शिव की भक्ति में कमी नहीं की। वह अपने व्यापारिक कार्यों में व्यस्त होने के बावजूद हर दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता और रुद्राक्ष पहनकर ध्यान करता था। राघव के व्यवसाय में उसकी सफलता का कोई अंत नहीं था। वह जितना धन कमाता उतना ही वह उसे समाज के कल्याण में खर्च करता। राघव का विश्वास था कि जितना वह गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करेगा उतना ही भगवान शिव की कृपा उसे और मिलेगी। इसी कारण उसने समाज सेवा को भी अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। आध्यात्मिक उन्नति। राघव का जीवन भौतिक संपत्ति से परे आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर था। वह अपने कारोबार के व्यस्त समय में भी भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति को कभी भी कम नहीं होने देता था। रोज सुबह वह स्नान के बाद शिव की पूजा करता और रुद्राक्ष की माला से जप करता। राघव की भक्ति इतनी निष्ठावान थी कि उसकी पत्नी और बच्चे भी उसे आदर्श मानते थे और भगवान शिव की पूजा में उसके साथ रहते थे। राघव ने एक शिव मंदिर भी बनवाया था जो गांव के हर व्यक्ति के लिए एक धार्मिक केंद्र बन गया। इस मंदिर में लोग हर दिन भगवान शिव की पूजा करने आते थे और राघव को अपनी श्रद्धा अर्पित करते थे। राघव का जीवन केवल धन और संपत्ति के बारे में नहीं था बल्कि उसकी आत्मा की शांति और भगवान शिव से गहरे संबंधों के बारे में था। प्रकृति और शिव के प्रति सम्मान। राघव का एक और विशेष गुण था, वह प्रकृति से बहुत प्रेम करता था। उसने अपने बगीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए थे क्योंकि उसे विश्वास था कि शिव का निवास हर जगह है, पेड़ पौधों में, जानवरों में और यहाँ तक कि इंसान में भी। राघव के बगीचे में शिव की पूजा के लिए बहुत सुंदर शिवलिंग भी रखा गया था। वो हर सुबह वहां जाकर ध्यान करता और हर पौधे और फूल के प्रति श्रद्धा व्यक्त करता था। राघव का मानना था कि भगवान शिव के दर्शन हर रूप में हो सकते हैं, चाहे वह एक वृक्ष हो, एक नदी हो या एक साधारण व्यक्ति हो। धन और भक्ति का संतुलन। राघव ने अपनी संपत्ति का उपयोग लोगों की भलाई के लिए किया। उसने न केवल गरीबों के लिए भोजन और आश्रय की व्यवस्था की बल्कि उसने गांव के बच्चों के लिए शिक्षा भी शुरू करवाई। उसका मानना था कि यदि भगवान शिव ने उसे धन दिया है तो उसे इसका सदुपयोग भी करना चाहिए। उसने अपने व्यापार से अर्जित धन का कुछ हिस्सा मंदिर निर्माण में, विद्यालयों में और अस्पतालों में दान किया। राघव का ये विश्वास था कि भगवान शिव के साथ उसका संबंध केवल पूजा तक सीमित नहीं था। उसे लगता था कि भक्ति का असली अर्थ तब है जब हम अपनी संपत्ति और संसाधनों का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करें। समस्या और संकट। एक दिन राघव के व्यापार में अचानक भारी घाटा हुआ। उसकी एक बड़ी शिपमेंट गलत दिशा में चली गई और उसे बहुत बड़ा वित्तीय नुकसान हुआ। ये संकट उसके लिए बहुत कठिन था क्योंकि उसने अपनी सारी संपत्ति पर बहुत मेहनत की थी। लेकिन राघव ने कभी भी अपने भगवान शिव के प्रति विश्वास को नहीं खोया। उसने इस संकट को भी एक
चुनौती के रूप में लिया और भगवान शिव से सहायता की प्रार्थना की। वह मंदिर में जाकर घंटों भगवान शिव की पूजा करता रहा और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढता रहा। इसके कुछ समय बाद राघव को समझ में आया कि यह संकट उसके जीवन में एक संदेश था। भगवान शिव उसे यह सिखा रहे थे कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति वही है जो इन कठिनाइयों के समय में भी बनी रहती है। राघव ने भगवान शिव का आभार व्यक्त किया और फिर से अपने व्यापार को सही दिशा में चलाने के लिए प्रयासरत हो गया। अंतिम समर्पण। राघव ने अपनी पूरी संपत्ति और जीवन में जो कुछ भी पाया था उसे भगवान शिव की कृपा मानकर समर्पित किया। एक दिन राघव ने महसूस किया कि अब उसे सांसारिक भौतिक सुखों का कोई आकर्षण नहीं रहा। वो अपने व्यवसाय को पूरी तरह से अपने बच्चों को सौंपकर गहरे ध्यान में बैठने के लिए शिव मंदिर चला गया। राघव ने अपनी आखिरी सांस भगवान शिव के नाम में ली। उसकी यह यात्रा एक आदर्श बन गई कि जीवन में चाहे जितना भी धन संपत्ति हो, यदि व्यक्ति के मन में सच्ची भक्ति और विश्वास है तो वह परम सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। राघव का जीवन हमें ये सिखाता है कि भक्ति, समर्पण और समाज सेवा से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। निष्कर्ष। राघव की कहानी इस बात का प्रमाण है कि भगवान शिव के प्रति निष्ठा और भक्ति के साथ साथ अगर हम अपनी संपत्ति और संसाधनों का सही उपयोग करते हैं तो जीवन में वास्तविक सुख और संतोष पाया जा सकता है। धन और भक्ति का संतुलन ही सच्चे जीवन की कुंजी है। राघव का जीवन इस सत्य का प्रतीक बन गया, जो आज भी हमें प्रेरित करता है कि धन से बढ़कर भगवान की भक्ति और समाज सेवा ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। आइए अब फाल्गुन मास के दूसरे अध्याय की कथा को सुनना प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। श्री शिवपुराण रुद्र संहिता तृतीय खंड अध्याय 2। नारद जी ने पूछा, विद्वन, अब आदर पूर्वक मेरे सामने मीना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। उसे किस प्रकार शाप प्राप्त हुआ था ये कहिए और मेरे संदेह का निवारण कीजिए। ब्रह्माजी बोले, मुने, मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्र की पहले चर्चा की है उनके 60 कन्याएं हुई थीं, जो सृष्टि की उत्पत्ति में कारण बनी। नारद, दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया था। ये सब वृतांत तो तुम्हें विदित ही है। अब प्रस्तुत विषय को सुनो। उन कन्याओं में एक स्वधा नाम की कन्या थी, जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया। स्वधा की 3 पुत्रियां थीं, जो सौभाग्यशालिनी तथा धर्म की मूर्ति थीं। उनमें से ज्येष्ठ पुत्री को नाम मैना था। मंझली धन्या के नाम से प्रसिद्ध थी और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थीं, उनके मन से प्रकट हुई थीं। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था, अतः ये अयोनिजा थीं, केवल लोकव्यवहार से स्वधा की पुत्री मानी जाती थीं। इनके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है। ये सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोकमाताएं हैं और उत्तम अभ्युदय से सुशोभित रहती हैं। सब की सब परम योगिनी, ज्ञाननिधि तथा तीनों लोकों में सर्वत्र जा सकने वाली हैं। मुनीश्वर, एक समय वे तीनों वहिनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेतद्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गईं। भगवान विष्णु को प्रणाम और भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करके वे उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गईं। उस समय वहां संतों का बड़ा भारी समाज एकत्र हुआ था। मुने, उसी अवसर पर मेरे पुत्र सनकादि सिद्धगण भी वहां गए और श्रीहरि की स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गए। सनकादि मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोकों में वंदित हैं। वे जब वहां आकर खड़े हुए उस समय श्वेतद्वीप के सब लोग उन्हें देख प्रणाम करते हुए उठकर खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहिनें उन्हें देखकर भी वहां नहीं उठीं। इससे सनत कुमार ने उनको मर्यादा रक्षार्थ उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का शाप दे दिया। फिर उनके प्रार्थना करने पर वे प्रसन्न हो गए और बोले। सनत कुमार ने कहा, पितरों की तीनों कन्याओं, तुम प्रसन्नचित होकर मेरी बात सुनो। ये तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख देने वाली है। तुम इनसे जो ज्येष्ठ है वह भगवान विष्णु की अंशभूत हिमालय गिरि की पली हो। उससे जो कन्या होगी वह पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धन्या राजा जनका की पली होगी। उसकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतीर्ण होंगी, जिनका नाम सीता होगा।
इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वापर के अंतिम भाग में वृषभानु वैश्य की पली होगी और उसकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। योगिनी मेना पार्वती जी के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से कैलाश नामक परमपद को प्राप्त हो जाएगी। धन्य तथा उनके पति जनका कुल में उत्पन्न हुए जीवनमुक्त महायोगी राजा सिरध्वज लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से वैकुंठ धाम में जाएंगे। वृषभानु के साथ वैवाहिक मंगल कृत्या संपन्न होने के कारण जीवनमुक्त योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोलोक धाम में जाएगी, इसमें संशय नहीं है। विपत्ति में पड़े बिना कहाँ किनकी महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाले पुण्यात्मा पुरुष को संकट जब टल जाता है तब उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। अब तुम लोग प्रसन्नतापूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो जो सदा सुख देने वाली है। मीना की पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अत्यंत दुस्सह तप करके भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेंगी। धन्या की पुत्री सीता भगवान श्रीराम जी की पत्नी होंगी और लोकाचार का आश्रय ले श्रीराम के साथ विहार करेंगी। साक्षात गोलोक धाम में निवास करने वाली राधा ही कलावती की पुत्री होंगी। वे गुप्त स्नेह में बंधकर श्री कृष्ण की प्रियतमा बनेगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार शाप के ब्याज से दुर्लभ वरदान देकर सबके द्वारा प्रशंसित भगवान सनत कुमार मुनि भाइयों से वहीं अंतर्धान हो गए। तात पितरों की मानसी पुत्री वे तीनों बहिनें इस प्रकार शापमुक्त हो सुख पाकर तुरंत अपने घर को चली गईं। अध्याय 2 ओम नमः शिवाय। आज की कथा में बस इतना ही। आगे का वृतांत हम अगली कथा में सुनेंगे। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको जरूरी ही कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही रोजाना कम से कम 2 वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। ओम नमः शिवाय।